Hello beautiful people, welcome back to my channel Purnima Love Infinity and welcome back to another Wednesday vlog. So guys, आज का वीडियो मैं चाह रही थी कि मैं सुबह सुबह ही शूट कर लूँ बट हो नहीं पाया किसी रीज़न की वजह से। तो कोई बात नहीं, अभी शाम हो गई है और अभी मैं जल्दी से ये व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। व्लॉग ही क्या है, मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। रिसेंटली कुछ हुआ है, ओके, तो उससे रिलेटेड मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। और ये जो वीडियो है इसमें जो भी मैं बात करूँगी वो स्पेशली जो टीनेज की लड़कियाँ हैं या लड़के हैं और जो अपने अर्ली 20s में लड़के लड़कियाँ हैं, तो उन लोगों के लिए है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे चैनल पे मोस्टली इसी एज ग्रुप के लड़के लड़कियाँ हैं, तो आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, ताकि मैं बस अपने एक्सपीरियंस और अपने आसपास के जो भी लोग हैं, मुझसे जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से आप लोगों को कुछ बताना चाह रही हूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ी बहुत मदद हो सके। ठीक है, तो एनीवेज़ वो सारी बातें हम करेंगे धीरे धीरे आगे इस वीडियो में। तो अभी सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत तहे दिल से ईद मुबारक। और आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता था बिल्कुल भी कि आज ईद है। मुझे बहुत लेट में पता चला, यानी कल रात को पता चल गया था, तो तब तक मैंने कोई वीडियो शूट नहीं करी थी मेकअप वाली, तो इसीलिए आज मैं जो है मेकअप वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। बट क्योंकि आज ईद है और कुछ बहुत ही स्पेशल लोगों ने मुझे ईद मुबारक बोला है, तो भाई तैयार होना तो बनता है। मैं हूँ बहुत ही अच्छे मूड में, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं आज जो है तैयार होंगी। और इसीलिए अभी आप मुझे देख सकते हैं कि मैं बिल्कुल बेयर फेस हूँ, तो इस फेस को थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा थोड़ा 1-2 वीडियोस के लिए, क्योंकि अगर अभी से मैं तैयार हो गई तो कि वीडियोस में बात करते हैं हम लोग, तो क्या है कि फ़ैन वैन सब कुछ बंद रहता है और फिर स्वेटिंग इतनी हो रही है, बहुत गर्मी है यार, मतलब जान खा रही है, ऐसी गर्मी है यहाँ पर। तो इसीलिए फिर वो मेकअप पूरा ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं मेकअप जो है लास्ट में करूँगी और ट्यूटोरियल आपको नेक्स्ट वीक तक मिल जाएगा। ठीक है, या तो फिर मंडे मेकओवर्स में या ट्यूसडे ट्यूटोरियल्स में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी। एंड या मेरे पास कुछ सामान भी है आप लोगों के साथ में शेयर करने को, तो 3-4 हॉल्स करने बाकी हैं, क्योंकि मैंने अपने वीडियोस को जो है स्केड्यूल करके रखा हुआ है, तो मैं हॉल्स नहीं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, बट डोंट वरी, वो भी मैं करूँगी अब। ओके, तो गाइज़ हॉल वीडियो मैं शूट कर लूँगी आज ही, बट मैं ये आपको 1-2 दिन में आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँगी। ठीक है, क्योंकि जब हॉल आप शेयर करते हो तो थोड़ी डिटेल में वेबसाइट के बारे में या ऐप के बारे में बताओ तो बेहतर रहता है, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लंबे हो जाए, क्योंकि फिर लंबे वीडियोज़ हो जाते हैं तो यार आप लोग बीच में ही भाग जाते हो, देखते नहीं हो पूरा वीडियो, तो अफेक्ट होता है एल्गोरिथम वगैरह में। अगर आप यूट्यूब के बारे में जानते हो तो आप समझ जाओगे ये सब कुछ। तो ओके, तो मैं हॉल जो है शेयर कर दूंगी आप लोगों के साथ में अगले 1-2 दिन में, मे बी, या अगले वीक तक तो आ ही जाएगा सब कुछ, क्योंकि हर एक दिन के लिए एक वीडियो ही मैं कर रही हूँ अभी। आप लोगों ने देखा होगा कि बीच में मैंने 1-आध दिन वीडियो स्किप भी कर दिए, मैं वीडियो नहीं अपलोड कर रही थी, ये बिकॉज़ क्योंकि ना पिछले हफ्ते से ही लवी की तबीयत ख़राब चल रही थी, उसको फ़ीवर हो रखा था, और फ़ीवर ऐसा था कि मतलब कम ही नहीं हो रहा था। ठीक है, वायरल फ़ीवर ही था शायद, क्योंकि यहाँ पे आजकल सब लोगों को ही हो रहा है वायरल। तो पहले भाई को हुआ और मुझे उस टाइम नहीं पता था कि उसको फ़ीवर है भाई को, तो सेम डे में ही आफ्टरनून, क्योंकि लवी भाई के साथ में भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, तो आफ्टरनून को लवी का बदन थोड़ा सा तप रहा था, थोड़ी देर में फिर वो नॉर्मल हो गया था, इसीलिए मैंने उसको फिर कोई दवाई नहीं दी। और बस इतना ही उस दिन का है, और अगले दिन से उसको इतना फ़ीवर हो गया कि मतलब क्या बोलूँ मैं दवाई दिए जा रही हूँ और
वो कभी नहीं हो रहा था। मतलब दवाई देते हैं आप तो 3-4 घंटे के लिए वो फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर वो फीवर आ रहा है, इस तरह से हो रहा था। अभी करीब 5-6 दिन हुए हैं तब जाके लवी एकदम नॉर्मल अभी है। अभी भी उसको ज़ुकाम वगैरह थोड़ा सा है, बट ठीक है। मैंने पैरासीटामोल वगैरह तो ज़्यादा देना ठीक नहीं है, इसीलिए अब मैं नहीं दे रही हूँ उसको। बाकी जो घरेलू जो भी करना होता है ज़ुकाम वगैरह के लिए वो सब कर रही हूँ। बाकी ज़ुकाम की दवाई वगैरह दे रही हूँ, तो ही इज़ फाइन नाउ। एंड या इस चीज़ की वजह से उसकी तबीयत ख़राब थी तो दिन भर वो मेरे पास में ही रहता था। लाइक वो मुझे मतलब कुछ करने ही नहीं देता था। तो वीडियोस उस टाइम पे आप सोच भी नहीं सकते ना कि आप बच्चे को छोड़ के वीडियोस बनाओगे। तो मैं कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं उसी के साथ में बिताऊं, और जो भी वीडियोस मैंने पहले से कर रखी थी या जो भी बीच में लवी सो जाता था तो उस टाइम पे वीडियोस मैं बना सकती थी, तो मैंने बनाया वो सब कुछ। ठीक है, वो सब मैंने अपलोड करा है। इस तरह से पिछला वीक बीत गया, और संडे को जो है मैं व्लॉग शूट करने वाली थी। आज जो व्लॉग में मतलब आज का जो व्लॉग है वो मैं संडे को शूट करने वाली थी, बिकॉज़ उस दिन मुझे 2 इवेंट्स पे जाना था। लाइक 2 जगह मुझे जाना था। सुबह भी मुझे एक पार्टी अटेंड करनी थी, और शाम को भी मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त का जो है रिसेप्शन था, तो उसमें भी मैं जाने वाली थी। बट लवी की तबीयत ख़राब होने की वजह से लास्ट मोमेंट तक हम सोच ही नहीं पा रहे थे कि हम जाएं कि नहीं जाएं। ओके, हम कंफ्यूज्ड थे, और लास्ट मोमेंट में हम ऐसे गए कि थोड़ा बहुत मेकअप किया मैंने, बट आउटफिट वगैरह इतना कुछ मैंने ध्यान नहीं दिया। नॉर्मल सा ही कुछ पहन के चली गई थी, एंड मैंने कोई पिक्चर्स भी क्लिक नहीं किए। तो लवी आया था दिन में जो हम गए थे बाहर, तभी लवी आया था हमारे साथ में, और शाम को वो नहीं आया था बिकॉज़ उसको हम बोल के गए थे कि बर्थडे पार्टी हो रही है। ठीक है, अदरवाइज़ वो नहीं आता। तो बर्थडे पार्टी बोल के गए थे, और दिन में उसने देखा कि यार यहाँ पे तो ना केक कटिंग हो रही है ना कुछ हो रही है, तो इसीलिए जो है वो शाम के रिसेप्शन में नहीं आया था, ये सोच के कि मम्मी ने मुझसे झूठ बोला था, और दिन में तो कोई केक कटिंग वगैरह हुई नहीं, ना बैलून्स थे वहाँ पर। हाँ, बैलून उसे मिल गया था पर वो फूट गया था। तो ओके, तो उसने बोला कि नहीं मम्मा तुम जाओ, मुझे बस भीम डाल दो और मैं देखता रहूँगा घर में, तुम जाओ। तो फिर रात का भी टाइम था, इसीलिए मैं और मम्मी चले गए थे रिसेप्शन में, और फिर भाई और लवी को घर पे ही रखा था। हम आते वक्त उसके लिए कुछ ले आए थे, तो वो लोगों ने खाना खा लिया था। ठीक है, तो बस वो दिन भी ऐसे ही बीत गया, और मैं शूट नहीं कर पाई। मैंने कोई पिक्चर्स भी नहीं लिए, क्योंकि हम जल्दी से गए और जल्दी से आ गए थे। बस हाँ, ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड नहीं किया, और पिक्चर्स मिल जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा बिकॉज़ वहाँ पे ऑब्वियसली पिक्चर्स तो लिए ही थे उन लोगों ने। तो अब चलिए मैं आप लोगों को जो है असली जो बात मैं आज आप लोगों के साथ में करना चाहती थी वो कर लेते हैं। ठीक है, तो गाइज़ ये ऐसा कोई नहीं है, मैं वैसे तो कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ नहीं जो मतलब इन सब चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान दे सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मेरा जितना भी एज है ना, इसमें मैंने इतना कुछ एक्सपीरियंस किया है, इतना कुछ देखा है मैंने लाइफ में कि मतलब अब ऐसा हो गया है ना कि मैं लोगों को पहचानने लगी हूँ। ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि ये इंसान ये बंदा ठीक नहीं है, तो बाद में चल के वो सही होता है, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कौन सही है और कौन बुरा है। ठीक है, तो टॉक्सिक लोग जो होते हैं, या जो लोग ऐसे होते हैं ना कि सामने बहुत अच्छे बनते हैं, पीछे आपकी बैक बिचिंग वगैरह करते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इंसान तो नहीं समझ पाता जिसके साथ ये सब हो रहा है। बट कई बारी आप समझ जाते हो, लाइक मैं समझ जाती हूँ एटलीस्ट इन केसेस में। तो अभी ऐसा हो रहा है काफ़ी सालों से कि मैं जिनको भी एडवाइस देती हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, तो वो एकदम पक्का राइट साबित होता है। मेरा जो एडवाइस होता है वो फाइनली वो लोग आके कहते हैं कि व्हाट, आपने जो बोला था वो एकदम सही था, और थैंक यू कि आपने हमें सही टाइम पे जो है हेल्प करी अपनी। तो मैं जितना अपने उम्र से मैच्योर नहीं हुई, उससे कई ज़्यादा मैं अपने दिमाग से और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं लाइफ की, उससे मैं मैच्योर हुई हूँ। और
ऐसा लोग कहते भी हैं जो मुझे जानते हैं बहुत करीब से, वो लोग जानते हैं कि मेरा जो मैच्योरिटी लेवल है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो एनीवेज़ मैं अपनी बड़ाई यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, बट अगर मेरी इन बातों से अगर आप में से किसी की भी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो जाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी बुरी एक्सपीरियंसेस हुई हैं पास्ट में, और मैंने अपने सामने भी बहुत लोगों को इस तरह की चीज़ें सहते हुए देखा है। तो इसीलिए मैं बस कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पहले ही समझ जाएं, ठीक है। तो सीधा टॉपिक पे आते हुए, रिसेंटली, मैं अभी नाम डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी कि कौन है वो, बट रिसेंटली, यानी रिसेंटली नहीं, पिछले कुछ महीनों से जो है, आई वुड से कि पिछले 1 साल से, ठीक है, काफ़ी महीने हो चुके हैं, तो पिछले 1 साल से जो है एक मेरी जो दोस्त है, वो मुझे वैसे दीदी बोलती है, बट है वो ऑलमोस्ट मेरी एज की ही, या मुझसे कुछ 2-3 साल इधर उधर होगा उसका, शायद छोटी होगी वो। तो एनीवे, एज मैटर नहीं करता है। तो वो जो है मतलब काफ़ी सालों से मतलब 7-8 सालों से किसी के साथ रिलेशनशिप में थी, और लॉन्ग डिस्टेंस ही कह लीजिए। वो यहाँ पे रहती है और वो बंदा जो है वो उसके शायद गांव में रहता है, या तो वो बंदा काम करता है, एंड थिंग्स आर फाइन, ओके। इनके बीच में लाइक हमेशा ये लोग फ़ोन पे लगे रहते हैं, बातचीत करते हैं, सब कुछ है, रात रात भर बात करते हैं, इनके घर वालों को भी पता है, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। बट ये बंदा क्या है ना, बहुत ही डोमिनेंट टाइप का है। अब ये क्या है कि ये लड़की जो भी है, ऑफ कोर्स लड़कियां ऐसी होती है ना कि बहुत ही ज़्यादा रिश्ते में इतनी डूब जाती हैं कि फिर वो हमेशा यही सोचती है, कुछ भी करने से पहले ना उनको परमिशन लेनी होती है, या तो फिर वो ये सोचने लगती हैं कि अरे उसको पता चल गया तो वो कैसा, क्या बोलेगा, कैसा उसको फील होगा, इस तरह की चीज़ें हैं, राइट। तो वो पहले तो लड़कियां जो है बचपन में अपने माँ बाप से हर चीज़ पूछ के करती हैं, और माँ बाप से पूछ के करना चाहिए चीज़ों को, बट एक लेवल होता है कि आप जब मैच्योर्ड इतने हो गए हो, आप अभी तो अभी क्या है ना कि ये लड़की, ऐसा हो गया था इसके साथ में, क्योंकि हम लोग साथ में हमारा बाहर आना जाना था, तो जितना भी मैं तो बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना करती नहीं हूँ, तो फिर भी जब भी हम लोग बाहर जाते थे तो ये लड़की भी हमारे साथ में आती थी। जैसे किसी का बर्थडे फंक्शन हो गया, या किसी के यहाँ कोई मैरिज हो गया, या कभी कभी हमने खुद ही प्लान बना लिया कि सब लोग चलते हैं बाहर में खाने पीने के लिए, या कुछ भी इस तरह से हो गया ना, तो हर चीज़ में ना उसको मतलब अपने जो बॉयफ्रेंड है उसको बताना पड़ता था, ठीक है, उससे परमिशन लेनी पड़ती थी। और अगर बाय चांस कभी इसका बहुत मन हो रहा है बाहर जाने का, और ये आ जाती है हमारे साथ में, और उसको कहीं से किसी और के थ्रू, अब वो लड़का ऐसा था कि उसने इस लड़की से सबके फ़ोन नंबर्स ले रखे थे, ठीक है, सारे लोगों के फ़ोन नंबर्स ले रखे थे। मतलब हमें तो पता भी नहीं था कि हमारा नंबर उसके पास में है, ठीक है, क्योंकि हम उस टाइम पे नहीं जानते थे कि इनका इस तरह से कुछ है। हाँ ठीक है, इस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, हम इतना जानते थे, बट उससे ज़्यादा हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो अब उसने क्या किया, सारे जितने भी लड़के हैं और जितनी भी लड़कियां हैं, सबका जो नंबर्स हैं, सबके जो नंबर्स हैं वो उस लड़के ने ले रखे थे। उस लड़के ने कभी हमें परेशान नहीं किया, बट इस तरह से कौन करता है। मतलब ठीक है, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड से या अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करते हो, या उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो, मैं भी पॉसेसिव हो जाती हूँ, बट ओवरली पॉसेसिव कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर बंदे का ना, जो सामने वाला होता है, उसका दम घुटने लगता है, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप इसी को बोलते हैं, आप समझ जाओ। मतलब अगर आप में से कोई भी इस तरह के रिलेशनशिप में है ना, जहाँ पे आपको हर कदम डर डर के लेना पड़ता हो, या आपको बार बार हर चीज़ के लिए परमिशन लेनी पड़ती हो, और सामने वाला बंदा आपसे कभी परमिशन नहीं लेता है कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। एंड ये जब मैं ये सारी बातें कर रही हूँ ना, ये मैं सिर्फ लड़कों को टारगेट नहीं कर रही हूँ कि लड़के ही बुरे होते हैं, लड़के लड़कियाँ दोनों ही ऐसी हो सकती हैं, ठीक है। रिलेशनशिप, हर बंदा अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, राइट। तो कभी लड़कियां भी ऐसा करती हैं कि इतनी ज़्यादा पॉसेसिव हो जाती हैं कि लड़कों को ना किसी से बात नहीं करने देंगी, अपने दोस्तों के साथ, जो कि बचपन के उनके दोस्त हैं, उनके साथ मिलने नहीं देंगी, अपने माँ बाप के साथ में सही से नहीं रहने देंगी। तो ये चीज़ें लड़कियों को भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए कि दोनों
इक्वल लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। आप अगर कहीं आना जाना पसंद करते हो तो आप समझो ना कि उसको भी तो मन करेगा कभी कहीं जाने का, आने का, या किसी लड़के से उसने बात कर ली, शायद मैं लड़की की बात कर रही हूँ, अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात कर रही है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि अब वो उसके साथ में भी चक्कर चलाने लगेगी। हाँ, अगर आपको लगता है कि आप वो लड़की इतनी बुरी है कि जो भी मिल जाएगा उसे उसके साथ में वो चक्कर चलाना शुरू कर देगी, तो भाई आप उसके साथ रिलेशनशिप में इतने सालों से कर क्या रहे हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। ये सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिसके बारे में एक्चुअली बहुत ज़्यादा बात करना, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लगेगा, बट मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बातें करनी चाहिए, क्योंकि ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे वही जिस लड़की की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, अब वो 7-8 साल का उसका रिलेशनशिप है, और अब उसको क्या है ना कि वो इतना उस लड़के को पसंद करती है कि वो, अगर वो बंदा एक दिन भी बात नहीं करता ना तो ये बहुत परेशान हो जाती है, ठीक है। और अभी पिछले कुछ लाइक 5-6 महीने हो गए हैं और वो बंदा इसको जो है बिल्कुल भी केयर ही नहीं कर रहा है। ये उसको मैसेज पे मैसेज करती जाती है, कॉल पे कॉल करती जाती है, तो वो बंदा इसको ब्लॉक कर देता है। और अगर ब्लॉक नहीं भी कर रहा है तो ये स्टेटस लगाती जाती है। और टीनेजर्स का बहुत ही ये होता है कि अगर वो दुखी होते हैं ना तो मतलब तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, ठीक है। बट आप ये चीज़ समझ जाओ कि अगर आप दुखी हो ना तो दुनिया देखेगी ज़रूर, हंसेगी आप पे, कोई मदद करने नहीं आएगा, ठीक है। और आप जिसके लिए स्टेटस लगा रहे हो ज़रूरी नहीं है कि उसको भी कोई फ़र्क पड़ रहा हो। तो अगर आपको कोई स्टेटस अच्छा लगता है आप लगाओ, या कभी कभी होता है ना कि एकदम अंदर रखा नहीं जाता तो आप स्टेटस पे डाल देते हो, तो आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक्सपेक्ट मत करो किसी से, ठीक है। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपने स्टेटस डाल दिया है तो वो देखेगा, वो उसका दिल पिघल जाएगा, वो आपसे बात करने लगेगा, आपको आके एकदम सॉरी बोलेगा। ऐसे नहीं होता, ठीक है ना। जिसको बात करनी होती है वो अपने आप ही बात कर लेगा। तो इस लड़की की प्रॉब्लम यही हो रही थी कि वो बहुत ज़्यादा दब रही थी उस रिलेशनशिप में, ठीक है। जैसे मैंने कहा इक्वल होना चाहिए दोनों का जो रिस्पेक्ट है या दोनों का जो फ्रीडम है, जो भी है रिश्ते में जो भी होता है, आपसी जो अंडरस्टैंडिंग है, सब कुछ एक लेवल पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं था इनका। और मैं जब से उसने मुझे बताना शुरू किया, पहली बार उसने मुझसे, देखिए ऑनेस्टली मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होती हूँ, क्योंकि ये सब बहुत सेंसिटिव चीज़ें होती हैं। कल को ये भी हो सकता है कि उसके घर वाले आके फिर मुझे दोष दें, अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो मुझे दोष दे। तो बट ये सारी चीज़ों से ना अब हम लोग भी इसी एज से होते हुए आए हैं, तो हम लोग कुछ चीज़ों को समझते हैं। और वो बंदी अच्छी है, बहुत अच्छी है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहती थी। और वो इतनी मतलब डिप्रेस्ड हो रही थी, इतना मतलब वो रोती थी, तो मुझे लगता था कि कहीं वो कुछ गलत ना करे, इसीलिए मैं उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि दिन भर लगी रही हूँ मैं उन लोगों के साथ में, बट एटलीस्ट उसको जो एडवाइस देनी थी मैं दे रही थी। और जब भी उसने मुझे बताया सारी बातें कि अगर वो एक बार हम सारे लोग गए थे शायद कहीं पे डिनर करने के लिए, और वो डिनर का पिक्चर इस लड़की ने तो छुपा के रखा था बट किसी और ने पोस्ट कर दिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये लड़का जो है सबके फ़ोन नंबर्स अपने पास में उसने सेव करके रखा था। तो अगर कोई भी स्टेटस पता नहीं स्टेटस से नहीं, आई थिंक कहीं और से ही उसने देखा है, तो इसको कहीं से वो पिक्चर देखने को मिल गई, पता नहीं कैसे। तो जैसे ही इसने वो पिक्चर देखी तो बस इसके साथ में झगड़ा करने लगा, इसको बहुत गंदी गंदी बातें उसने सुनाई। एंड देन उसके बाद में ना ऐसे कुछ होने लगा। और फिर ये पहली बार नहीं है, और भी कई आउटिंग्स वगैरह हम साथ में गए थे। और ये बंदी ऐसी नहीं है कि मतलब आउटिंग में जाती है तो एकदम छिचोरापंती करती है ठीक है, आई डोंट नो इफ़ दैट्स द राइट वर्ड, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो अच्छी लड़की है, बट फिर भी उसको ना हर चीज़ में जितना परमिशन उसको अपने माँ बाप से नहीं लेना पड़ता ना, उतना उस लड़के से लेना पड़ता है। और फिर कई सारी बातें भी उससे सुननी पड़ती है। तो मैंने उसको एक सवाल पूछा कि अच्छा ठीक है, अच्छी बात है अगर आप ऐसा कर रहे हो, सब कुछ पूछ के कर रहे हो, बट क्या वो बंदा भी आपको सब कुछ पूछ के करता है? लाइक अगर उसको कहीं जाना होता है तो क्या आपको वो पूछता है कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ? तो इसने कहा नहीं, वो तो मुझसे कुछ नहीं पूछता।
वो उसको कहीं जाना होता है, मैं पूछती भी नहीं हूँ, वो बताता भी नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से सब कुछ करता है। जब उसका टाइम होता है काम वाम कर लेने के बाद में कहीं जा रहा है तो वो बात नहीं करता। अगर वो घर पे रहता है या फ्री टाइम उसका होता है तब वो कॉल करता है मुझे या मैसेज करता है और हम लोग बात करते हैं, बस इतना सही है। वो मुझे कभी कुछ बताता नहीं है कि वो कब क्या कर रहा है, पर मुझे बताना पड़ता है क्योंकि फिर वो गुस्सा हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि वो गुस्सा हो। मैंने कहा भाई ठीक है, आप अच्छा है कि आप मतलब इतना सोचते हो अपने रिश्ते के बारे में, तभी आप सब कुछ बता के कर रहे हो, वरना लोग तो क्या ही कर लेते हैं। अगर बंदा आपके पास में ना हो तो मतलब यहाँ चक्कर वहाँ चक्कर, ये वो सब कुछ। तो बट ठीक है, बट ये क्या हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा होने लगा ये सब कुछ। और वो लड़की को हर चीज़ का मतलब हर टाइम का, जब भी वो फ़ोन करता तो पूछता कहाँ है, किसके साथ में है, पास में कौन है, बात करा, घर पे है तो घर के किसी से बात करा, बाहर में है तो कौन है अगल बगल में, अगर वो किसी लड़की का नाम बोलती तो लड़की से बात करा। तो ये इस तरह से ये करने लगा, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था और ये मेरे से, जो वो लड़की है मेरे से हर चीज़ शेयर करती थी। तो मैंने उसको बताया कि भाई देख, ये ऐसे नहीं चलता है, अभी शादी हुई नहीं है तुम लोगों की, और अगर अभी से तुम लोगों का ऐसा चल रहा है कि हर चीज़ के लिए फिर इस तरह से बता के करना पड़े और फिर उसके बाद उससे बातें भी सुननी पड़े, तो ठीक नहीं है ना। क्योंकि कल को अगर शादी हो जाएगी तो फिर भी यही चीज़ कंटिन्यू होगी, तब तो और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसका तुम पे जो है वो हक बन जाएगा, है ना। पति पत्नी का एक दूसरे पे हक होता है, राइट। तो तब तो और ज़्यादा वो पावर में आ जाएगा और इस तरह से करने लगेगा। तो मैंने उससे कहा कि, मैंने उसको ये नहीं कहा कि तुम लोग ब्रेकअप कर लो, मैंने उसको बताया कि तुम लोग मतलब एटलीस्ट, हाँ दूर में है बट एटलीस्ट कॉल पे ही सही आप लोग बात करो एक दूसरे से, कि इस तरह से आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं रखें एक दूसरे के लिए, बट एक दूसरे के लिए जो है, एक दूसरे के प्रति जो वो लॉयल्टी होती है वो आप रखो। भले ही आप किसी के साथ भी बाहर जा रहे हो तो आप सेफली जाओ, सेफली वापस आओ, और या आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में तो सोच समझ के करो, कोई गलत काम मत करो, और एक दूसरे के प्रति जो वो लगाव है इतने सालों से उसको बनाए रखो। तो इस तरह की चीज़ें मैंने बताई जो कि उसको भी सही लगी। उसने बात करने की कोशिश की बट थिंग्स डिडंट वर्क आउट। तो उसके बाद में ऐसा और भी ऐसा होने लगा, वो कहने लगी कि मैं उस लड़के से बात करूं और उसको समझाऊं कि वो क्यों नहीं बात कर रहा है, ये वो। बट मैं कैसे कर सकती हूँ आप बताइए। मैं मतलब मैंने एक बार करा, ठीक है। इनिशियली जब मुझे इतना नहीं पता था, उस टाइम पे एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम ही हो गई थी, तब इस लड़की ने मुझे इनडायरेक्टली कुछ और बोल के बात करवाई थी उस लड़के से। तो मैंने उसके लिए बात कर ली थी, जबकि मुझे समझ में आ गया था कि क्या सिचुएशन है, तो मैंने उसके लिए बात कर ली थी। बट मैंने वहाँ से रिस्पॉन्स देखा, क्योंकि आप किसी बंदे से बात करते हो तो आपको पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, ठीक है। मैं नहीं कहती कि वो बंदा बुरा है, बट जो उसका एक वो नेग्लिजेंसी है या केयरलेसनेस है उसके प्रति, वो लड़की के प्रति, ठीक है, कि नहीं इसको सब कुछ बता के करना चाहिए। और जिस तरह की वो सवाल कर रहा था उसको लेके मुझसे, उसने अच्छे से बात की, मुझे वो बिल्कुल बहुत अच्छे से इज्जत से ही बात कर रहा था वो मुझसे। बट उस लड़की के लिए जो कुछ पूछ रहा था, जिस तरह से बात कर रहा था, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा, ठीक है। तो इसीलिए फिर मैंने इसको समझाया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जो जैसा था मैंने उसको बता दिया। फिर मैंने उसको ये भी बोला कि देखो ऐसे रिश्ते ना ज़्यादा दिन तक नहीं चलते, तो आप लोग या तो फिर अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता चले ज़्यादा दिनों तक, तो आप लोग दोनों बैठ के बात करो अच्छे से, और फिर आप लोग एक कंक्लूजन पे आओ कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल रहोगे, ऐसे यहाँ वहाँ आप भटकोगे नहीं। और आप लोग अगर कहीं जाने का मन होता है, ठीक है, आप भी उसको बताओ, वो भी आपको बताएगा, बट कोई किसी को रोकेगा नहीं, अनलेस कि कुछ बहुत गड़बड़ वाला चीज़ हो, ठीक है। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, तब आप एक दूसरे को रोक सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो फिर पर ये चीज़ें जब उसने कोशिश की तो ये चीज़ें काम नहीं करी, ठीक है। वो बंदा वैसे ही करने लगा। तो उसके बाद में इन दोनों का बहुत झगड़ा हो जाता है, एंड ये लोग अभी करीब 5-6 महीने से शायद बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं है। और इस लड़की ने कई दफ़े उससे बात करने की कोशिश की है, कई दफ़े उसको मैसेज करने की कोशिश की है, तो कभी तो वो बंदा ब्लॉक कर देता है, कभी अनब्लॉक कर देता है, बट रिप्लाई नहीं करता है, मैसेजेस को सीन करके छोड़ देता है, या कभी कभी मैसेजेस देखता भी नहीं है कई दिनों तक। और कॉल्स ये करती रहती है, दिन रात कॉल्स करती रहती है, पर वो रिप्लाई नहीं करता है। और बीच में उसने एक ही बार, जब शायद इसने बहुत ज़्यादा कॉल्स कर लिए होंगे, तो उस लड़के ने कॉल रिसीव किया और उससे यही एक बात कही कि
अगर मेरा मन करेगा तो मैं कॉल करूँगा, अगर नहीं करेगा तो मैं नहीं करूँगा। अगर तुमको वेट करना है तो तुम वेट करते रहो, नहीं तो तुम जा सकती हो। आई डोंट थिंक कि मतलब लोग ऐसा कैसे बोल सकते हैं। लाइक आई नो ये गुस्सा हो सकता है, इंसान एक दूसरे से गुस्सा हो सकते हैं, बट अलग होने की बात या एंड उसने ब्रेकअप की बात करी थी, ठीक है। उसने कहा था कि बस अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है तुम्हारे और मेरे बीच, अब मैं बात नहीं करना चाहता हूँ तुमसे, और ना ही मैं तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ, तो बस मुझे कॉल या मैसेज मत करना, इस तरह से। तो ये लड़की रीज़न ही नहीं समझ पा रही है कि आखिर क्यों वो ऐसा कर रहा है। क्या उसे कोई और मिल गई है, या फिर क्या इसने कोई गलती कर दी है। तो ये तैयार है कि अगर मैंने कोई गलती कर दी है तो मैं सुधार लूँगी, उसको तुम बताओ तो सही। बट वो कुछ बताना ही नहीं चाहता है। तो सिंपल सी बात है कि उसका मन भर चुका है अब, और वो बिल्कुल भी इसके साथ में कोई रिलेशनशिप रखना नहीं चाहता है। या तो शायद मुझे लगता है कि हो सकता है उसे कोई लड़की मिल गई हो, बट मैंने ये सब बातें उस लड़की से नहीं करी, बिकॉज़ फिर वो हर्ट हो जाएगी। मैंने उसको बस यही कहा, देख अगर वो तुमसे सच में तुमको पसंद करता है तो वो कभी भी अलग होने की बात नहीं करेगा, चाहे कितने भी झगड़े हो जाए। और दूसरी चीज़, जब आप किसी को पसंद करते हो, किसी के लिए आपके दिल में सच्ची फीलिंग्स हैं, तो क्या होता है ना कि मैटर करता है। अगर एक दिन भी बात नहीं होती है ना, तो देयर इज़ नो वे कि आपको वो इंसान याद नहीं आएगा। ओके और ये चीज़ें मुझसे पूछिए, बिकॉज़ मैं बहुत ही ओके वैसी ही हूँ, ठीक है, कि मेरे को एकदम बर्दाश्त नहीं होता कि मेरे से दूरी बर्दाश्त नहीं होती है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स सब कोई मेरे जैसे हो नहीं सकते हैं, बट जो भी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको एक दूसरे की याद नहीं आएगी या आप आराम से मज़े में जी रहे हो, नहीं। जबकि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है कि आप लोग एक दूसरे से अलग हो जाओ या गुस्सा हो जाओ, ठीक है। मतलब बेकार की चीज़ों में आप ऐसे ही कैसे ब्रेकअप किसी के साथ में कर सकते हो। तो ना भाषण देने का यही मतलब है। तो मैंने उस लड़की को यही बताया कि देखो तुम अपने पे ध्यान दो, अब तुम खुश रहा करो, तुम अपना जो काम है, दूसरा काम है, या तुमको जॉब करनी है, या तुमको कुछ अपने करियर पे फोकस करना है, वो सारी चीज़ों पे ध्यान दो। तुम खुद को खुश रखने के लिए कोशिश करो। अब तुम्हें जो पसंद है वो सारी चीज़ें करो, और जो वो चीज़ है, मैं नहीं कह रही कि उसको पसंद करना छोड़ दो या उसके बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि ये पॉसिबल है नहीं। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो वो दिन भर आपके दिमाग में रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के उसके पीछे ही बैठ जाओ, राइट। तो आप अपना काम करते जाओ। अगर वो बंदा, क्योंकि आपने कोई गलती करी नहीं है, तो अगर वो बंदा आपको पसंद करता है तो वो देर सवेर आ ही जाएगा आपके पास में, क्योंकि उससे भी फिर रहा नहीं जाएगा। और अगर वो नहीं करता है और अगर वो सच में आपसे अलग होना चाहता है तो वो फिर नहीं आएगा। अगर वो नहीं आता है तो आप खुद को एक टाइम दो कि मैं इतने दिनों तक देखूँगी, या 1 साल ही ले लो, 2 साल ले लो, 3 साल ले लो, 5 साल ले लो, जो भी टाइम आप दे सकते हो, जितना भी टाइम आप खुद को दे सकते हो आप दो। आप खुद पे, खुद के करियर पे ध्यान दो और बढ़ते जाओ आगे। एंड तब तक अगर वो आ जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, आप लोग फिर से एक हो सकते हो। और अगर नहीं आता है तो आप कोई और रास्ता ढूंढ लो अपने लिए। ये नहीं कि आप कोई और लड़कों के पीछे पड़ जाओ, बट जो भी आपके लाइफ के लिए सही होगा आप वो करना उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को भी यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में मत रहिए। और जस्ट बिकॉज़ आपको एक रिलेशनशिप के टूटने का डर होता है, या आपको आपके बिलावट जो भी होते हैं, जिनको भी आप पसंद करते हो, उनसे दूर होने का डर रहता है हमेशा। ये डर सबको रहता है, ठीक है, आप अलग नहीं हो। बट इसमें ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप दब जाओ और उसकी हर बात मान लो, ठीक है। और मैं जब कह रही हूँ कि हर बात मान लो, तो यहाँ पे फ़िज़िकल रिलेशनशिप की बात भी आती है, क्योंकि कई बार लोग जो है प्यार के नाम पे सिर्फ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं, और वो मतलब इस तरह से मैनिपुलेट करते हैं आपको, इस तरह से इमोशनली ब्रेक डाउन कर देते हैं आपका, कि आपको एकदम तोड़ देंगे, ऐसा फ़ील कराएंगे जैसे कि आप आप बहुत उनको चाहते होगे, बट वो ऐसा फ़ील कराएंगे जैसे कि आप उनको पसंद ही नहीं करते और आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इस तरह की बातें करेंगे और फिर अपना मतलब निकाल देंगे। तो समझ रहे हो ना। तो आप लोग प्लीज़ सतर्क रहिए इन सब चीज़ों में। रिलेशनशिप, अगर आप किसी को पसंद करते हो, राइट एज पे आप ये सब चीज़ें करो तो सही है, ठीक है। अपने करियर को, अपनी पढ़ाई को बर्बाद मत कीजिए,
उस पर भी फोकस रखना बहुत ज़रूरी है। और मतलब एक रिलेशनशिप के लिए आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। तो बहुत ज़्यादा तो मैं अभी नहीं बोलूँगी। अगर कोई स्पेशल टॉपिक है या कोई स्पेशल कंसर्न है आपका, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो के थ्रू आपका नाम बिना डिस्क्लोज़ किए, या अगर आप चाहो तो मैं डिस्क्लोज़ कर सकती हूँ, अगर नहीं तो नाम को एकदम सीक्रेट बनाए रखते हुए मैं जो है आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सल्यूशन मैं अपने तरीके से देने की कोशिश करूँगी। ठीक है। आई होप कि जो ये छोटी सी बात मैंने कही है वो, आई नो वीडियो लंबी हो गई होगी, प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होइएगा, क्योंकि ये सारी बातें ऐसी होती हैं ना कि आप एक वर्ड में या एक लाइन में नहीं बोल सकते, है ना। बात बोलते बोलते बढ़ ही जाती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को जितना शॉर्ट कर सकूँ उसको उतना एडिट करके शॉर्ट कर दूँ। अदरवाइज़ आई होप कि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रही हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल पूर्णिमा लव इन्फिनिटी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशंस को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलती रहे। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।